हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज सभी का डीके क्लासेस वाईटी में स्वागत है और अभिनंदन है। आज के सेशन में हम लोग मैथ का चैप्टर 3.2 क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने सेकेंड आवर यानी चैप्टर 3.1 का भी कंप्लीट करा दिए हैं। उसमें भी जिन छात्रों को यदि कोई दिक्कत और परेशानी आ रही है तो आप कमेंट करिए, मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हम लोग का है 3.2 का पहला a इक्वल दिया है, b इक्वल दिया है, c इक्वल दिया है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहला क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी, 3a माइनस सी और a b और b है, यानी 5 क्वेश्चन है साथियों। देखिए बहुत सिंपल सा है, आप यहाँ से अगर इसको समझेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि दूसरा तीसरा सब चीज आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पर। हम a बराबर दिया है b c, ये दिया है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर a प्लस बी, ठीक है ना। पहला आपको क्या सॉल्व करना है, a प्लस बी। साथियों a की वैल्यू रखिए यहाँ पर, a की वैल्यू 2 4 3 2 प्लस साथियों b की वैल्यू क्या है 1 3 माइनस 2 और 5। साथियों ध्यान दीजिएगा, इसको जब जोड़ना है तो पहला नंबर ये तभी संभव है, यानी ये क्रम आपका दोनों का सेम होना चाहिए। 2 इंटू 2, ये भी 2 इंटू 2। जब क्रम सेम है तो एलिमेंट आपका बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर दोनों का क्रम सेम है, 2 गुणा 2, ये भी 2 गुणा 2 प्लस है, तो दोनों का फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ जोड़ेंगे, सेकंड का सेकंड एलिमेंट के साथ जोड़ेंगे, थर्ड का थर्ड के साथ जोड़ेंगे और फोर्थ का फोर्थ के साथ जोड़ेंगे। अब प्लस और माइनस है तो जाहिर सी बात है वो घटेगा भी आपका। 2 और 1 कितना होगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, 2 और 1 3, 4 और 3 कितना होगा साथियों 7। 3 और 1 साथियों ध्यान दीजिएगा कैसे जोड़ा जा रहा है, यहाँ को मैं बता देता हूँ। देखो इधर का 2 लीजिए और ये 1, कितना होगा साथियों 3। हमने लिख दिया 4 और 3, ये पहले 4 लिखिए फिर 3 लिखिए, कितना होगा साथियों 7। क्लियर। 3 और 2 देखो साथियों 3 और ये प्लस माइनस ये क्या होगा माइनस, यानी घटेगा तो क्या होगा 1। तो साथियों यहाँ पर आपका क्या होगा 1। 2 और 5 कितना होगा साथियों 7। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। साथियों कुछ नहीं, ए और बी, ए की वैल्यू रख दिए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू ये है आपका, बी की वैल्यू ये दिया है। 2 और 1 3 होगा, 4 और 3 कितना होगा 7 हो जाएगा। 3 और माइनस 2 घटेगा तो 1 होगा, और 2 और 5 कितना होगा 7। क्लियर। तो इस तरह से साथियों ए प्लस बी यानी आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं साथियों ए माइनस बी। देखिए साथियों सेकंड है ए माइनस बी। साथियों ए की वैल्यू क्या है आपका 2 है, 4 है, 3 है, 2 है, माइनस बी के वैल्यू क्या है साथियों 1 है, 3 है, माइनस 2 है और ये साथियों क्या है 5 है। सेम प्रोसेस है, इसमें जोड़े तो इसमें घटाएंगे। 2 और ये क्या है माइनस है, 2 में से गया कितना होगा साथियों 1, 4 में से 3 गया 1, 3 और ये साथियों ध्यान दीजिए जब भी घटाएगा तो 3 माइनस में प्लस होगा ना। देखिए साथियों 3 ये माइनस 2, ब्रैकेट टूटेगा तो क्या होगा साथियों प्लस, यानी 3 2 कितना होगा 5। क्लियर। ये कितना होगा आपका साथियों 5 और ये घटेगा तो क्या होगा साथियों -3। ठीक है। तो साथियों इस तरह से ये आपका a माइनस बी भी कंप्लीट हो गया। a की वैल्यू b की वैल्यू 2 में से क्या 1, 4 में से 3 गया 1, 3 और ये -2 5 होगा, 2 और ये -5 कितना होगा साथियों -3। तो इस तरह से आपका यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में क्या हो गया साथियों कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं साथियों थर्ड पर। तीसरा है साथियों 3a माइनस सी। साथियों ध्यान दीजिएगा ये a का वैल्यू दिया है तो इसमें पहले 3a निकाल लेंगे। देखिए साथियों a का मान दिया है ना, 3a कैसे निकलेगा, तो सिंपल सी बात है साथियों a में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। a में 3 से करेंगे तो 3 होगा, तो इसके में हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो ये आपका बनेगा, देखिए 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 त्रिके 9 और 3 दूनी 6। चलिए 3 साथी हो गया ना। और उसके बाद क्या करें सी, और सी बराबर साथियों आपका दिया है पहले से क्या है -2, 5, 3 और क्या होगा साथियों 4। और देखिए साथियों यहाँ पर 3a - a यही दिया है ना, ये आपका दिया है 3a - a। अब रखिए 3a का वैल्यू साथियों ये होगा आपका 6, 12, 9 और 6 माइनस साथियों सी का वैल्यू आपका दिया ही है -2, 5, 3 और 4। घटा दीजिए साथियों, अभी बताए थे 6 और ये माइनस, ये भी माइनस है, माइनस में प्लस यानी कितना होगा साथियों 6 और 2 8, 12 में से 5 गया कितना होगा साथियों 7, 9 में से 3 गया 6 और 6 में से 4 गया 2। ठीक है, क्लियर। तो साथियों इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। करना कुछ नहीं, समझ लीजिए 3a - 3 है तो हमने पहले a की वैल्यू में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a में 3 से किए तो इसमें भी 3 से करेंगे तो 3a का मान ये हो गया, c आपका हमने लिख दिया 3a - c, तो ये 3a और ये c घटाएंगे तो आपका ये आ जाएगा साथियों। इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया थर्ड क्वेश्चन साथियों। अब चलते हैं a × b चौथा।